माता जी सब तोरे लड़का के नौकरी छीन ले, जो तोरे लड़का के बेरोजगार कर दियो, लड़का रोजगार देबू का तू आशीर्वाद देबू केहू ना दे। जो हमारे लड़का के ना हुई हमार मामा कहे जो नाम मेरे राम का वो मेरे किस काम का। इसीलिए आपसे कहने आया, रंग बदल के, पार्टी बदल के, भेष बदल के, नारे बदल के आपके बीच में आ जाएंगे और फिर चुनाव के बाद कहने जाने आएंगे, क्योंकि जो सरकारी गठबंधन की तरफ से आए हैं, छड़ी पर वोट मांग रहे हैं, उनकी छड़ी बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती। उनकी छड़ी पहली बार भाजपा का सहारा लेकर वो बबुआ भाषे बलिया से लड़े थे, वहां के लोगों ने खारिज कर दिया, भाग के बनारस चले गए। बनारस में लोगों ने खारिज कर दिया, उनकी कुटाई हो गई तो उन्होंने कहा कि भाजपा के गुंडों ने हमारी कुटाई कर दी और इतना डर गया कि उन्हीं लोगों के साथ आपसे आशीर्वाद मांगने। मैं तो 14 में चुनाव लड़ा था, हार गया। मैं भी पार्टी छोड़ के जा सकता था, मैं भी लोकसभा छोड़ के जा सकता था, लेकिन नहीं गया। मेरे मालिकों, जहां भी मिले, जो भी गांव वाले मिले, जाकर मेरे लिए आशीर्वाद मांग लेना, कह लेना, बता देना है कि हमारे गांव में राजीव राय आया था, अपने लिए आशीर्वाद मांग रहा था। ये वही राजीव राय जब कोरोना में सारे नेता अपने घरों में छुपे हुए थे, तो राजीव राय इलाज करवा रहा था, गैस का सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर बांट रहा था, दवाइयां बांट रहा था। बता देना कि वही राजीव राय आशीर्वाद मांगने आया था। जब बाढ़ में लोग डूब रहे थे, सरकार के मंत्री भागे हुए थे, तो हम अपने भाइयों के साथ अनाज और आटा सवार लेकर बांट रहे थे। बता देना वही राजीव राय आया था जब पंटोलिया में कटान हो गया था और लोग के घर मकान में गिर रहे थे, तो हम अपने साथ ले जाकर उनको सारा हाथ समाज दे रहे थे। वही राजीव राय आपके गांव में आया था, जिसके दरवाजे पर कोई गरीब जाता है तो सुबह से शाम तक इलाज और दवाई मुफ्त का कराया जाता है। वही राजीव राय आपके गांव में आशीर्वाद मांगने आया था जब महासौ में ट्रेन की दुर्घटना घट गई थी बदल जी, और मेरा बेटा बीमार, अपने बीमार बेटे को हॉस्पिटल में छोड़कर 9 बच्चों को बचाने के लिए मैं आ गया था, इलाज की व्यवस्था कर रहा था। तो हक मेरा बनता है कि नहीं बनता, आप फैसला करना है। मैं अगर आपकी सेवा करता हूं तो आशीर्वाद मुझे दोगे या किसी और को दोगे, ये आपको फैसला करना है। मैं यही बस बोलने आया हूं कि जो बाकी 2 लोग हैं कभी नजर नहीं आए और नजर नहीं आए तो चुनाव के बाद भी नजर नहीं आएंगे। मैं अगर मुसीबत में खड़ा रहा हूं, मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता था। न जाने कितने बच्चों को गोद ले रखा है, जिनको मैं देखा तक नहीं अनाथ हो गया, गोद लेकर पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ। न जाने कितनों की शादी कराई, मैं कि मेरे ऊपर 1 रुपया का दाग नहीं है और कभी दाग लगेगा भी नहीं। आशीर्वाद दे देना। मैं आपको वचन देता हूँ कि नेता नहीं, आपका भाई और बेटा बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ नहीं आए हैं उनके पास भी मेरी आवाज गई होगी, और आवाज गई होते एक बार आत्मचिंतन मंथन जरूर करेंगे। आज रात में सोने से पहले 10 सेकंड अपने दिल पे हाथ रख देना, और अगर लगे कि राजीव राय इस गांव में आशीर्वाद मांगने आया था, प्रणाम करने आया था, बड़ी बात बताने आया था, उसकी बातों में दम है, वो सही बोल रहा था कि मुसीबत में तो सिर्फ वही नजर आ रहा था, बाकी जो आए कहीं नजर नहीं आ रहे थे, तो उनको ऐसा कर देना 1 जून को कि लोकतंत्र से चुनाव के बाद फिर कभी नजर न आए। आप सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।